हो। हम सब की ये दुआ है कि 2017 पाकिस्तान में अमन लाए और जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पिछले साल देखने में आई उससे पाकिस्तान महफूज रहे। 2017 को आतिशबाजी के खूबसूरत मुजाहरे के साथ खुशामदीद कहा जा रहा है। एक जानिब बहरिया आइकॉन कराची है, बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद है और बहरिया टाउन लाहौर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा करके 2017 को रोशनियों के साथ खुशामदीद कहा जा रहा है। साल 2017 नई दुआओं, नई उम्मीदों और नई खुशियों के साथ इसका आगाज हो रहा है। 365 दिनों की ये किताब जिसका पहला वर्ग अभी खाली है और हम ये दुआ करते हैं कि 365 दिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अमन व सलामती के साथ गुजरें, खुशहाली नजर आए, बारूद की बू ना सूंघी जाए, इसके अलावा कहीं से गोली की आवाज़ ना आए। हम यही दुआ करते हैं कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो तरक्याती मंसूबे शुरू हुए हैं वो इख्तिताम को पहुँचे। यही नहीं बल्कि सी पैक का ख्वाब भी तेज़ी के साथ आगे बढ़े। और इस नए साल के लिए हम ये अज़्म करते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, दूसरों के साथ प्यार, मोहब्बत और इसार से पेश आएँ और यकीनी तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए वो कुछ करें जो कुछ हमारा फ़र्ज़ है। तो इस वक्त नए साल की तकरीबात का आगाज़ हो चुका। बहरिया टाउन लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है जो कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों से नए साल को किस तरह से खुशामदीद कहा गया वो तकरीबात दिखाई और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बहरिया टाउन लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के मनाज़िर जहाँ पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। सबसे पहले ऑकलैंड से आतिशबाजी का ये मुजाहरा शुरू हुआ, नए साल को खुशामदीद कहने का सिलसिला शुरू हुआ और सबसे आखिर में अमेरिका के रियासत हवाई में ये साल को खुशामदीद कहा जाएगा 2017 को। इस वक्त पाकिस्तान में भी 2017 को खुशामदीद कहा जा रहा है और मनाजिर आप देख सकते हैं कि तीनों बड़े शहरों में बहरिया टाउन में आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा किया जा रहा है। 2017 को रंगो नूर के साथ खुशामदीद कहा जा रहा है और दुआ की जा रही है, उम्मीद की जा रही है आने वाला साल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए अमन का साल साबित हो। 2017 नया साल तमाम लोगों को मुबारक हो दुनिया न्यूज़ की जानिब से, हम सब की जानिब से, और यही दुआ करते हैं कि ये साल खैर व बरकत का, आफियत का और मुबारक साबित हो। इस वक्त आसमान पर रंग ही रंग देखे जा सकते हैं। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है लाहौर, कराची और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। आप ये मनाज़िर देख रहे हैं बहरिया टाउन लाहौर से और वहीं साथ साथ बहरिया टाउन, इस्लामाबाद और कराची में भी इसी तरह की तकरीबात का एहतमाम किया गया है। हम दुआ करते हैं कि जिस तरह से ये रंग इस वक्त आसमानों पर हैं यही रंग इंसानों की ज़िंदगियों में आ जाएं और साल 2016 से मुख्तलिफ हो साल 2017। साल 2016 का आखिरी सूरज गुरूब हुआ। मुल्की और आलमी सतह पर नुमाया तब्दीलियों ने इस साल में जन्म लिया, लेकिन अफसोस की बात कि दुनिया भर के इंसानों की अमन की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। साल 2017 से सबकी यही उम्मीदें हैं, सबकी यही दुआ है कि खुदा करे कि अमन लौट आए। नए साल के आगाज पर चेहरों पर जो खुशियां हैं, दुआ है कि ये खुशियां तमाम साल बरकरार रहें और तमाम लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार और इसार के साथ पेश आएँ। हमारा यही पैगाम है कि अच्छे इंसान बने, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें। ये नया साल जो आया है उसमें अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। दुनिया न्यूज़ की जानिब से, दुनिया टीम की जानिब से तमाम अहले वतन को नया साल मुबारक हो। और इस वक्त 2017 के आगाज़ के साथ ही हम दिखा रहे हैं आपको मनाजिर, शानदार आतिशबाजी के मनाजिर हैं जो कि बहरिया टाउन लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में इस वक्त आप देख सकते हैं। ये खूबसूरत मनाजिर जिसके साथ ही आसमान रंगो नूर में नहा गया है। इससे पहले हमने आपको दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर नए साल को खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इस हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ जगहों पर कॉन्सर्ट्स मुनक्किद किए गए हैं और लोग खुशियों के साथ, अच्छे उम्मीदों के साथ और अच्छे रवैये के साथ नए साल की इन तकरीबात में शरीक है। और जैसे कि आप मनाज़िर भी देख सकते हैं, 3 बड़े शहरों से बहरिया टाउन की जानिब से आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा किया जा रहा है नए साल को खुशामदीद कहने के लिए। लाहौर में आप देख सकते हैं कि आईफिल टावर की तर्ज पर जो टावर बनाया गया है बहरिया टाउन में, वहाँ पर उसके इर्द गिर्द आसमान रंगो नूर से जगमगा रहा है। खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। इसके साथ साथ
इस्लामाबाद में भी खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है, कराची में खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। इसके साथ साथ शहरी काफी पुरजोश हैं। 2017 को खुशामदीद कहने के लिए, वेलकम कहने के लिए हमने देखा कि सड़कों पर भी इस वक्त ट्रैफिक जाम है, क्योंकि लोग घरों से निकले हैं नए साल की खुशी को मनाने के लिए, इस रात को मनाने के लिए, जबकि 2016 खत्म हो गया और 2017 का आगाज हो गया है। अलविदा 2016 और खुश आमदीद 2017, इस उम्मीद के साथ कि 2017 पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए, अमन और सलामती का पैगाम लेकर आए, पाकिस्तान और पाकिस्तानी एक मजबूत कौम बनकर उभरे। ये दुआ भी है हमारी, ये ख्वाहिश भी है हमारी। ये मनाजिर आप देख सकते हैं बहरिया टाउन लाहौर के, लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा है। जब से बहरिया टाउन की जानिब से ये रिवायत शुरू की गई है, लाहौर में आईफिल टावर की तर्ज पर जो टावर बनाया गया है वहाँ पर आतिशबाजी की जाती है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा होते हैं हर साल इसी दिन के मौके पर, जबकि एक साल का इख्तिताम हो रहा होता है और दूसरा साल शुरू हो रहा होता है। यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जमा होती है इस आतिशबाजी के मुजाहरे को देखने के लिए, इस रौनक को देखने के लिए। बहरिया टाउन में ही नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कोनों में फायरवर्क का एहतमाम किया जाता है और शहरी ऐसे में बाहर निकलते हैं। सड़कों पर खासा रश होता है, जिस तरह से आशा आप कह रही हैं। ट्रैफिक जैम की सूरत हाल होती है क्योंकि आसमान रंगो नूर में नहा रहा होता है और ऐसे में शहरी बाहर निकलते हैं अपनी फैमिलीज के साथ इस मंजर को एंजॉय करने के लिए। कराची की बात करें तो यहाँ के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया। सी व्यू जाने वाले तमाम रास्ते बंद रखे गए, सिर्फ 2 रास्ते खोले गए हैं और कहा गया है कि फैमिलीज का खास ख्याल रखा जाए और जो नौजवान सी व्यू का रुख कर रहे हैं उनको भी हिदायत की गई है कि वो खास तौर पर तवज्जो दें कि किसी के साथ कोई बुरा रवैया ना हो, कोई बदसलूकी ना हो और फैमिलीज का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। इसके अलावा लाहौर में भी सिक्योरिटी प्लान हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगा दिए गए, पुलिस एहलकार मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी इसी तरह की सिक्योरिटी है। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं और आसमान इस वक्त रोशनियों से नहा रहा है। फैमिलीज बाहर मौजूद हैं, नौजवान बाहर मौजूद हैं। हर कोई आज 2017 को खुशामदीद कह रहा है। हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश है। अगर मजमूई तौर पर देखें तो मुल्क पाकिस्तान के लिए सभी दुआ कर रहे हैं, लेकिन साल 2017 से इनफरादी तौर पर भी सब ने कुछ ना कुछ मांग रखा है, कुछ ना कुछ गोल सेट कर रखे हैं। किसी के लिए साल 2016 बहुत अच्छा रहा और कोई अब साल 2017 से भी इसी तरह की उम्मीदें लगाए बैठा है। साल 2017 को बहरहाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में खुशामदीद कहा जा रहा है, रंगों से इसका इस्तकबाल किया गया है। जिंदा दिलाने लाहौर की अगर बात करें तो वो हर इवेंट को ही सेलिब्रेट करते हैं और आज नए साल का आगाज है और इस आगाज के मौके पर शहर लाहौर का आसमान शानदार आतिशबाजी से जगमगा उठा है, क्योंकि एक जानिब आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है बहरिया टाउन लाहौर में, तो दूसरी जानिब लिबर्टी मार्केट में भी इसी तरह से वेलकम कहा जा रहा है नए साल को और साल 2017 की आमद के मौके पर यहाँ पर भी आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है, जिससे आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा है। हर तरफ नए साल को खुशामदीद कहने वालों के चेहरे खिल उठे हैं। लोग खुशी के साथ अपने घरों से बाहर निकले हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर लोग इस वक्त सड़कों पर नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं और मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहरिया टाउन लाहौर में कॉन्सर्ट का एहतमाम भी किया गया है और यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज के साथ पहुंचे हैं ताकि नए साल की जो खुशियां हैं उसमें शरीक हो सकें। साथ ही साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी मुनासिब इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। और जैसे कि हमने देखा उज़्मा की सिर्फ आतिशबाजी ही नहीं की जा रही है, आसमान की जानिब कंदीलें रोशन करके भी छोड़ी जा रही हैं, जिससे आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जैसे कि सिर्फ आसमान पर ही इस वक्त रोशनी नहीं, जमीन पर भी हम देख रहे हैं काफी रोशनी है, क्योंकि हर तरफ रोशनियां जगमगा रही हैं। लोगों के चेहरे खुशी से जगमगा रहे हैं, तो यकीनन ये खुशी उनके चेहरों की जो मुस्कुराहट है वो जमीन पर रोशनी करने के लिए काफी है। बाहर अगर आसमान की अगर हम बात करें तो आसमान इस वक्त आतिशबाजी के खूबसूरत मुजाहरे के साथ जगमगा रहा है। खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा देखा गया बहरिया
टाउन में, लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर भी आतिशबाजी की जा रही है। 2016 को अलविदा कहा जा रहा है जो कि खत्म हो चुका है और 2017 को खुशामदीद कहा जा रहा है। बहरिया टाउन लाहौर के मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग हर साल इस दिन के मौके पर यहाँ पर जमा होते हैं क्योंकि बहरिया टाउन में खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है और साथ ही साथ फंक्शन भी रखा जाता है, कॉन्सर्ट भी रखा जाता है अक्सर लोगों की तफरीह तबाह के लिए। दूसरे शहरों की अगर हम बात करें तो कराची और इस्लामाबाद में भी बहरिया टाउन की जानिब से आतिशबाजी का एहतमाम किया गया, साथ ही साथ फंक्शन भी एक रखा गया है। और जैसे कि हम आपको मनासिर भी दिखा रहे हैं, लाहौर के बहरिया टाउन में मुसलसल आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर आई और अगले साल की नवीद सुनाई, उसके फौरन बाद हमने देखा आसमान बकाए नूर बन गया, रोशनियों से जगमगा उठा और हर जानिब आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा किया गया। अब इस वक्त मनाज़िर देख रहे हैं लाहौर बहरिया टाउन से। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ मकामात पर भी हमने ये देखा कि आतिशबाजी की जा रही है। लाहौर की ही बात करें तो लाहौर में भी लिबर्टी जो मार्केट है वहाँ पर भी फैमिलीज मौजूद थी, वहाँ पर भी आतिशबाजी का एहतमाम किया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो मकामात हैं, ख़ास तौर पर जिना सुपर मार्केट और मुख्तलिफ पार्क्स, फैमिली पार्क्स, वहाँ पर फैमिलीज पहुँची और साल 2017 को खुशामदीद कहने के लिए सभी इंतज़ार कर रहे थे। वक्त की सरहद पर मौजूद थे और इंतजार था 12 बजने का और जैसे ही 12 बजे तो सबके चेहरे जगमगा उठे और आसमान रोशनियों से नहा गया। उबैद, आपने लाहौर की बात की, कराची की बात कर लेते हैं। अहलियाने कराची हर इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं साहिल समंदर पर जाकर, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि समंदर की तरफ नहीं जा सकते तो कुछ वो अफसुर्दा भी हुए। लेकिन उसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उनकी अफसुर्दगी भांप ली और उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि साहिल समंदर पर जाने वाले रास्तों को खोला जाए। तो 2 रास्ते खोल दिए गए, जिसके बाद अब शहरी साहिल समंदर पर भी जाकर अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सिक्योरिटी सख्त करने के अहकाम भी जारी किए ताकि अवाम नए साल का जश्न भी मनाए और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया भी पेश ना आए। और उस्मा, जैसे कि आप बात करेंगे जश्न मनाने की, यकीनन जश्न मनाया जाए, लेकिन साथ साथ एहतियात का दामन भी नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं ऐसे मौके पर लड़के वन व्हीलिंग करते हैं जिसकी वजह से हादसा भी पेश आते हैं, फैमिलीज को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि आज रात बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं तो ट्रैफिक जाम का भी एक मसला है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए साथ साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल को भी बेहतर बनाने के लिए इंतजाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से भी, चाहे वो सिंध की बात करें या पंजाब की बात करें, बलोचिस्तान की बात करें, जहाँ पर भी हमने देखा कि एक सिक्योरिटी प्लान बनाया गया था ताकि किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। बहरहाल लोग तो आज रात को एंजॉय करने के लिए और नए साल की खुशी को मनाने के लिए घरों से बाहर निकले हैं और फैमिलीज के साथ भी बाहर निकले हैं। जैसे कि हम बहरिया टाउन लाहौर के मनाज़िर दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सड़कों की अगर बात कीजिए तो वहाँ पर ट्रैफिक जैम है जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी भी पेश आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ट्रैफिक जैम है और सिक्योरिटी की भी हम बात कर रहे हैं। हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं, इसके अलावा पुलिस एहलकार मौजूद हैं ताकि सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं वो बेहतर से बेहतर बनाए जा सकें। कराची की बात करें तो जिस तरह से उस्मा बात कर रही थी कि कराची वाले हर इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं, ना सिर्फ कराची वाले बल्कि ऐसा मौका है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त रोशनियों में नहा रहा है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के मनाजिर हम दिखा रहे हैं। यही नहीं बल्कि पेशावर और कोयटा में भी आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। अगर खासतौर पर कराची की बात करें तो सीवी को जाने वाले 2 रास्ते खुले हैं और इसके अलावा शहरी पोर्ट ग्रैंड का भी रुख कर रहे हैं, वहाँ पर भी इसी किस्म की तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। जबकि लाहौर से हम ये मनाजिर दिखा रहे हैं आईफिल टावर, बहरिया टाउन के, और वहीं साथ साथ लिबर्टी मार्केट के मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं, लिबर्टी चौक के कि जहाँ पर फैमिलीज मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, एहलियाने लाहौर मौजूद हैं और हर कोई साल 2017 को मना रहा है। 2016 खत्म हो चुका है, तलखुशीरी यादें लिए ये साल, इसका आखिरी सूरज गुरूब हुआ और इंतजार था 12 बजने का और 12 बजते ही आसमान पर रोशनियां फैल गईं, चेहरे खिल उठे और सबने कहा वेलकम 2017। कराची और लाहौर की हमने बात कर ली, उबैद इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में भी नए साल को इसी तरह से मनाया जा रहा है जिस तरह से कराची और लाहौर में हम सूरत हाल दिखा रहे हैं। वहाँ पर
भी लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां पर सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स और पुलिस के 2100 एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए गए हैं और सख्त सिक्योरिटी है अवामी मकामात पर भी। इसके साथ साथ पुलिस मौजूद है ताकि वन व्हीलिंग करने वाले नौजवानों को भी सबक सिखा सके। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पुलिस के खुसूसी दस्ते ब्लू एरिया, जिना सुपरमार्केट, फैजाबाद और आपपारा के मुख्तलिफ मकामात पर भी स्टैंड बाय मौजूद है और गिरजाघरों की सिक्योरिटी भी सख्त की गई है। हमने इससे पहले देखा कि लाहौर में न्यू ईयर शुरू होने से 2 दिन पहले ही पुलिस की जो नफरी थी मुख्तलिफ इलाकों पे तैनात कर दी गई थी, क्योंकि पहले क्रिसमस भी था और इसी हवाले से जो सिक्योरिटी थी वो खास तौर पर पहले से ही सिक्योरिटी प्लान बना लिया गया था। तो इसीलिए हमने देखा कि एक हफ्ता पहले ही लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे और नाके भी लगे हुए थे। अब 2017 शुरू हो गया है तो यकीनन उसी सिक्योरिटी प्लान के तहत इस वक्त भी हम मुख्तलिफ मकामात पर देख रहे हैं पुलिस एहलकार तैनात हैं। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं, खुशी मनाएं, जश्न मनाएं, ये सब अपनी जगह, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। और जैसे कि बात हमने पहले भी की कि नौजवान वन व्हीलिंग करते हैं जिसकी वजह से अक्सर हादसात भी पेश आते हैं और फैमिलीज को भी काफ़ी दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि ट्रैफिक जैम की भी हमने बात की, उसकी वजह से भी यकीनन आज रात लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज हर कोई ये चाहता है कि हम घर से बाहर निकलें, 2017 को खुशामदीद कहें और नए साल का जश्न मनाएं। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं तकारीब के हवाले से, तो 2017 के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर शहरों में तकारीब भी मुनक्किद की गई हैं और खास तौर पर वज़ीर आज़म की जानिब से भी 2017 के सिलसिले में कौम को मुबारकबाद दी गई है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। आप इस वक्त ये मनाजिर देख रहे हैं कि आसमान रंगों से नहा गया है, रोशनियां ही रोशनियां हैं। और साल 2017 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारे लोगों की बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं। और ख़ास तौर पर आयशा और उस्मा, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के नाम से हैशटैग जो है वो चल रहा है और सब अपने यही कहा जाता है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होगा, लेकिन नए साल के पहले दिन और हर किसी का अपना अपना प्लान होता है। आयशा और उस्मा, आपका जो प्लान है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये कि हर किसी के अपने अपने प्लान्स हैं। कोई चाहता है कि उसका बिजनेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, कोई चाहता है कि उसकी जॉब में प्रमोशन हो, तो किसी को 2017 से अच्छे ग्रेड्स की उम्मीद है। टीम दुनिया की तरफ से सबके लिए दुआएं, सबके लिए नेक ख्वाहिशात। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान में अमन लौटे, पाकिस्तान मुस्कुरा उठे, पाकिस्तान का हर शहरी वो शहरी जो कि इंसाफ का तरफगार है, वो शहरी जिसने अपने किसी प्यारे को खोया है किसी दहशतगर्दी के वाक़े में। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको, उनके ख़ानदान को सब्र अता करें। हम अपने जवानों को भी इस मौके पर सलाम पेश करते हैं कि जिनकी वजह से हम इस तरह के मौके देखते हैं, जिनकी वजह से हम सड़कों पर निकलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और हम बेफिक्र रहकर अपना हर दिन हर रात गुजार रहे हैं। यही नहीं बल्कि अगर हम अपने हुकूमती अफसरान की बात करें तो उनकी कोशिशें अपनी जगह हैं, इदारे अपनी जगह काम कर रहे हैं। तो हर एक का इस सोसाइटी में अपना अपना किरदार है, आपका, मेरा, इस मुल्क के हर एक शहरी का। तो हम सबको सलाम पेश करते हैं और आज के मौके पर हम ये दुआ करते हैं कि हम अपने किरदार को बेहतर से बेहतरीन बनाएं ताकि साल 2017 साल 2016 से बहुत मुख्तलिफ हो, बहुत अच्छा हो। और उबैद, इसके साथ साथ हम ये दुआ करते हैं कि हमारा इदारा दुनिया न्यूज़ और टीम दुनिया इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और नए साल में भी आवाम को इसी तरह से बाखबर रखें। दुनिया सहाफ़त के उफ़क़ पर हमारा इदारा इसी तरह से जगमगाता रहे। और जैसे कि हम दिखा रहे हैं मनाजिर भी बहरिया टाउन लाहौर के कि वहाँ पर किस तरह खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है, तो हमारे साथी एंकर भी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि इन मनाजिर को एंजॉय भी कर रहे हैं। सलमान भी वहाँ पर मौजूद हैं, आमना शाह भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो आमना, आप बताइएगा, 2017 को खुशामदीद कह दिया गया और सबसे पहले आपको भी नया साल मुबारक हो। यहाँ पर लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं? आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर आपको, उबैद को, उस्मा को। सलमान हसन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है, गायबाना तौर पर कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहरिया टाउन के आईफल टावर के स्टेज के बिल्कुल सामने, जहाँ पर न्यू ईयर की शानदार सेलिब्रेशन जारी है। यहाँ पर काफी देर तक शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी होता रहा। यकीन कीजिए, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि एक एक अनार मेरे दिल में फूट रहा है, क्योंकि इतना शोर, इतना रश मौजूद है, लोगों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है। अगर कैमरा आपको दिखा सके कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। काफी देर मैं भी ट्रैफिक में फंसी रही, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक यहाँ पर पैदल सफर करके फिर आप स्टेज के करीब पहुँच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। बहरिया टाउन आने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक हैं। लास्ट ईयर
भी हम यहीं पर मौजूद थे न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस के लिए, और इसी तरह की सेलिब्रेशंस हुई। अब से 5-6 दिन पहले हमने देखा क्रिसमस का त्यौहार गुजरा है, लेकिन क्रिसमस पर भी इतना रश कहीं पर नहीं था जितना बहरिया टाउन में न्यू ईयर पर मौजूद है। लोग पागलों की तरह एंजॉय कर रहे हैं, लोग न्यू ईयर को इतना एंजॉय कर रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ईद इस तरह से एंजॉय की जाती है। आपने ये बताएगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम मनाया जा रहा है? कानों पर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। यकीनी तौर पे आपको हमारी भी आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि हमें मालूम हो रहा है कि वहाँ पर कितना शोर है। बहुत एंजॉय किया जा रहा है, आप यकीन करें इससे पहले मैं भी इतना ही एंजॉय कर रही थी। आप ना सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा यहाँ पर क्या इंतजामात हैं, क्योंकि आपने कहा कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी आयशा, सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं, खातिर खा इंतजाम हैं। वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, किसी भी इंसान को उससे वॉक थ्रू गेट के अलावा अंदर एंटर होने की इजाजत मौजूद नहीं है। हजारों की तादाद में बहरिया टाउन की अपनी सिक्योरिटी और लाहौर पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। बहरिया टाउन के एंट्रेंस उससे पहले भी नाकाबंदी की गई है, और बहरिया टाउन के एंट्रेंस के बाद की अगर हम बात की जाए, जो आईफल टावर का अहाता है वहाँ पर भी सिक्योरिटी गेट्स लगाए गए, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए। इसके अलावा भी सिक्योरिटी चेक इन की गई है प्रॉपर। मुझे भी यहाँ पर आते हुए 2-3 जगह पर सिक्योरिटी गेट के से गुजरना पड़ा, अपनी सिक्योरिटी दिखानी पड़ी, उसके बाद ही अंदर एंटर होने दिया जा रहा है। फैमिलीज है, मोस्टली हुल्लड़बाजी का कोई सीन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लड़कों की भी तादाद मौजूद है, लेकिन स्टिल देखा जा रहा था कि जो फैमिलीज है उनको अंदर भेजा जा रहा था, जो लड़कों के ग्रुप थे उनको एक और साइड पर रखा गया ताकि फैमिलीज को, खवातीन को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम देख सकते हैं माहौल बहुत अच्छा है, किसी किस्म की कोई बदनज़मी अभी तक यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुई। पिछली दफा भी हमने देखा था कि इस किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ था, और उम्मीद करते हैं इस दफा भी ऐसा कोई वाकया। अच्छा आमना, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। बहरिया टाउन लाहौर से आप हमें अपडेट कर रही हैं, वहीं साथ साथ ये कराची के आप मनाज़िर देख रहे हैं। कराची में भी आसमान इस वक्त रोशनियों में नहाया हुआ है। शहर कराची के बासी भी इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, और मुख्तलिफ मकामात पर वो लोग भी इस दिन को, इस नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाकई ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वाकई रोशनियों का शहर है, क्योंकि कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है। इस वक्त जो रोशनियां हम देख रहे हैं उससे ऐसा ही लग रहा है कि आज हम वाकई रोशनियों का शहर देख रहे हैं। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि 2017 में इसी तरह से कराची की ये रोशनियां कायम और दायम रहें। और जैसे कि आप देख सकते हैं आसमान बकाए नूर बना हुआ है। कराची के मनाजिर आप देख रहे हैं। सलमान हैदर हमारे साथी एंकर इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस्लामाबाद में इस वक्त 2017 को किस तरह खुशामदीद कहा जा रहा है। जी सलमान, आप तो वहाँ मौजूद हैं, बल्कि ये बताइए कहाँ मौजूद हैं और आप मंजर क्या देख रहे हैं? हाँ उस्मा, 2017 को जिस तरीके से यहाँ वेलकम किया गया, मैं कई न्यू ईयर्स इवनिंग का कई का विटनेस हूँ मुख्तलिफ ममालिक में। आप यकीन जाने बुर्जुल खलीफा हो दुबई का, या आप कह लें कि न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर, या बिग बैंग के नीचे ऐसी आतिशबाजी, ऐसी सेलिब्रेशन कहीं नहीं देखी। मैं इस वक्त बहरिया इनक्लेव में मौजूद हूँ। यहाँ कोई शक नहीं, लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। पहले से बताया गया था कि 2017 को आखिर वेलकम कैसे करना है, और जिस तरह कहा गया था ऐसा ही था। करीबन 15 मिनट सबसे पहले पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया, उसके बाद जुनैद जमशेद का दिल दिल पाकिस्तान, और साथ ही आतिशबाजी शुरू हो गई। ये आतिशबाजी ऐसी थी कि आसमान पर रंगो नूर तो नजर आ रहे थे, लेकिन खुशियां लोगों के चेहरों से भी नजर आ रही थी। यानी आज हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। मजहबी त्यौहार नहीं था, लेकिन लोग जिस तरह इसको मना रहे थे, लग रहा था कि 2017 उनके दहन में यही है कि इतनी ही रोशनियां उनकी जिंदगी में लेके आए। अच्छा सलमान, साथ ये बताइए कि जिस तरह से भी आमना बता रही थी, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं, सिक्योरिटी, नाके, ये खबरें, ये बातें हम पूरा साल करते हैं। आज कुछ मुख्तलिफ है, आज रोशनियां हैं, आज खुशियां हैं। तो इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, बहरिया में तकरीब का एहतमाम किया गया, कॉन्सर्ट है, कौन कौन से फनकार जो हैं वो परफॉर्म करें इस्लामाबाद? अच्छा, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। अगर सिर्फ पर्टिकुलरली आतिशबाजी को देखा जाए और म्यूजिकल कॉन्सर्ट को देखा जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा एहतमाम किया गया था, कोई शक नहीं। रही बात इस्लामाबाद के तमाम इलाकों की, तो चाहे आप सेंटोरस ले लें, मुख्तलिफ सेक्टर्स ले लें, तमाम जगह आज खचाखच भरी हुई है, ट्रैफिक का इज़्दिहाम है। यहाँ हमें आते हुए भी बहुत देर लगी, इसलिए पूरा शहर घूमने का इत्तेफाक भी हुआ। लग ऐसे रहा था कि जैसे आज कोई चांद रात है। तो हमने किसी से पूछा कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने कहा इधर न्यू ईयर को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि ईद के दिनों में आमतौर पर इधर जितने भी परदेसी हैं वो अपने शहरों को चले जाते हैं, घर में गेट टुगेदर करना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह का एहतमाम शायद मैंने पहली बार देखा। सलमान, आप हमारे साथ ही